गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर अपने घर से निकलती है और सीधी जग्गू कौवे के पास जाती है। जग्गू भाई चलें, हम अपनी अपनी तरबूज के बेल को पानी दे आए। देखना मेरी बेल के तरबूज लाल और मीठे होंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उसे ऐसा ही फल मिलेगा। फिर गुड़िया और जग्गू अपनी अपनी तरबूज की बेलों को पानी देने चले जाते हैं। गुड़िया अपनी तरबूज की बेल को पानी देती है। जग्गू भाई मैंने अपनी तरबूज की बेल को पानी दे दिया, अब आप भी अपनी तरबूज की बेल को पानी दे दें। अभी मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। ये रही मेरी बाल्टी, मैं पहले नाश्ता करूंगा और बाद में आकर अपनी तरबूज की बेल को पानी दूंगा। रानो चिड़िया, तुम देख लेना, मेरे जग्गू की बेल के तरबूज लाल होंगे और ज्यादा स्वादिष्ट और मीठे होंगे। ये तो समय ही बताएगा। मुझे विश्वास है मेरी बेटी मेहनत से काम करेगी और उसे उसकी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। मेरा बेटा हर मैदान में जीतेगा क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से ज्यादा मेहनती है। गोरी कव्वी जब भी रानो चिड़िया से मिलती तो हमेशा अपने ही बेटे की बढ़ाइयाँ करती रहती थी। जग्गू कौवा अपना नाश्ता करने जंगल जाता है। वो एक जगह से चावल का दाना खाता है। अब तो पेट भर गया और दोपहर भी हो गई। धूप बहुत तेज है, मैं शाम को अपनी तरबूज की बेल को पानी दूंगा। जग्गू कौवा आराम से नदी किनारे ठंडी जगह पर लेटकर सो जाता है। जग्गू की बेल सूख रही है, अगर इसे आज भी पानी ना मिला तो ये सूख जाएगी। मेरी दोस्त, मुझे पानी पिलाओ। वो कौवा अभी तक नहीं आया, उसने कल भी मुझे पानी नहीं दिया था। मेरी मदद करो। चिंता ना करें, मैं कभी आपको सूखने नहीं दूंगी। आप जग्गू की बेल जरूर हो, लेकिन मैं आपका ख्याल रखूंगी। गुड़िया उड़ती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा सोया हुआ था। जग्गू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और तुम्हारी तरबूज की बेल प्यास से मर रही है। मैं जा रहा था, अभी जा रहा था। रहने दो, आज मैं तरबूज की बेल को पानी दे देती हूँ, कल अपनी बेल को पानी खुद देना। गुड़िया नदी से पानी लेती है और जग्गू कौवे की तरबूज की बेल को पानी देती है। शाम को जग्गू कौवा घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज फिर मेरी बेल को गुड़िया ने पानी दिया। बहुत चालाक हो तुम, सारा काम गुड़िया से करवाते हो। काम करेगी गुड़िया और जीतूंगा मैं। मम्मा मेरी तरबूज की बेल का तरबूज गुड़िया की तरबूज के बेल पर लगे तरबूज से बड़ा है। जग्गू बेटा, ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। मम्मा ये तो समय ही बताएगा। मेरा तरबूज लाल और मीठा होगा। दिन गुजरते गए। जग्गू कौवा अपनी तरबूज की बेल को पानी भी ना देता। गुड़िया पहले अपनी तरबूज की बेल को पानी देती और जब जग्गू की तरबूज की बेल की हालत देखती तो उसे उस पर दया आ जाती। मेरी दोस्त, पानी, मुझे पानी दो। उस कौवे को ये नहीं मालूम कि ऐसी गर्मी में बिना पानी के कोई कैसे जिंदा रह सकता है। वो तो हर रोज आवारा घूमने निकल जाता है। आज फिर मुझे ही पानी देना पड़ेगा जग्गू की बेल को। गुड़िया फिर से नदी से पानी लेने चली जाती है। पीछे से जग्गू अपनी तरबूज की बेल को आकर देखता है। तुम भूल जाते हो, कई दिन हो गए मुझे गुड़िया पानी दे रही है। जहाँ से भी मिल रहा है तुझे पानी तो मिल रहा है ना। आलसी और तुम जैसे आवारा कौवे कभी कामयाब नहीं होते। मैं कामयाब जरूर हूँगा। देखना, गुड़िया के पानी से ही तुम्हारा तरबूज मीठा और लाल बनकर मुझे कामयाब करेगा और सबके सामने मैं जीत जाऊंगा। दिन गुजर जाते हैं और दोनों बेलों के तरबूज बड़े बड़े हो जाते हैं। और एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज वक्त आ गया है, चलें आज देखते हैं कि जग्गू की तरबूज की बेल का तरबूज लाल और मीठा है या मेरी बेल का। मैं सबको बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया जंगल के दूसरे सारे पक्षियों को बुला लाती है। जग्गू और उसकी मम्मा भी आ जाते हैं। देखो देखो, सब देखो, मेरे जग्गू का तरबूज बड़ा है। तरबूज काट कर ही पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई है। कबूतर चाकू ले आता है। जग्गू कौवा अपनी बेल से तरबूज तोड़ता है और गुड़िया अपनी बेल से तरबूज तोड़ती है। पहले मैं काटूंगी अपने बेटे का तरबूज। गोरी जग्गू का तरबूज काटती है, जो अंदर से पूरी तरह सफेद और कच्चा था। सारे पक्षी आपस में बातें करने लग जाते हैं। जग्गू, ये क्या हुआ? ये तरबूज तो अंदर से कच्चा है।
मम्मा मम्मा, गुड़िया पानी तो हर रोज मेरी बेल को भी दिया करती थी। लेकिन तुम मेहनत नहीं करते थे, मेहनत मैं करती थी। अब कटेगा मेरा तरबूज। फिर रानो चिड़िया गुड़िया का तरबूज काटती है, जो अंदर से लाल सुर्ख और पूरी तरह पका हुआ था। पानी भी एक, ज़मीन भी एक, लेकिन फ़र्क है मेहनत का और नीयत का। जग्गू ने मेहनत नहीं की और मेरी बेटी से काम करवाया। यही वजह है कि जग्गू का तरबूज अंदर से कच्चा है। ऐसे सबके सामने जग्गू का आलसीपन खुलकर सामने आ जाता है और गौरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो चिड़ा कालू कौवे सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। ऐसे मानो चिड़े की भी छुट्टी हो जाती है। कालू सेठ, कृपया करें, हम गरीब कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही परेशान मानो चिड़ा अपने घर जाता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक मानो को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। सारा ही परिवार बहुत परेशान था। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। 6 महीने की फीस ना दे पाने से उनकी बेटी का स्कूल से नाम कट जाता है। माही चील भी अपने मकान का किराया लेने आ जाती है। निकलो इस घर से, 6 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। अब जल्दी से पैसे दो वरना भागो यहाँ से। चील दी, कृपया करें, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? रहम करे हम गरीबों पर। मगर माही चील उनका सामान घर से निकालकर बाहर फेंक देती है। माही चील घर पर ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी, जो बहुत गरीब थी, वो रानो चिड़िया के यहाँ काम किया करती थी। वो वहाँ आ जाती है। मालकिन, क्या हुआ? आप सब रात के इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? रानो चिड़िया रोने लग जाती है। क्या बताऊं लूसी, किराया ना दे पाने से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। मालकिन, जब मैं आपके यहाँ काम करती थी तो आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आज आप मुश्किल में हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। लूसी कबूतरी उन्हें अपने घर ले जाती है। घर टूटा हुआ था, मगर चिड़ियाओं के परिवार को छत मिल जाती है। उस रात वो सब सुकून की नींद सोते हैं। फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। मालकिन, मैं एक कवि के यहाँ काम करती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहें तो मैं आपको वहाँ काम पर लगवा देती हूँ। लूसी बहन, हमें घर का खर्चा उठाना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ गौरी कौवी के यहाँ काम पर चली जाती है। अगर तुम रसोई का काम अच्छे से संभाल लो तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और 500 रुपए तनख्वाह दे दिया करूँगी। मालकिन, मेरे पंख में बहुत स्वाद है। अगर आप मेरे पंख का बना हुआ खाना खाओगी तो खुश हो जाओगी। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी की रसोई में काम शुरू करती है। चिड़िया, तेरे पंख में तो सच में जादू है। तुम्हारी नौकरी पक्की, मगर खाने ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाती रहना। ऐसे चिड़िया को काम मिल जाता है और पापा चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर बेचने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेते हैं। लूसी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें इतने दिनों तक अपने घर में रखा। मालकिन, आप अभी भी मेरी मालकिन ही हैं। ये तो मेरा फर्ज था। लूसी, आप मुझे मालकिन न कहा करें, मुझे शर्म आती है। फिर चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ अपने घर में चली जाती है। गुड़िया के पापा, क्यों ना कल से हम अपनी बेटी का दोबारा स्कूल में एडमिशन करवा दें? हम अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके हालात अच्छे होते गए। अब उनकी बेटी स्कूल भी जाती थी और उनके पास इतने पैसे भी जमा हो गए थे कि कोई काम कर सकते। लूसी, मैंने सोचा है कि कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं। हमारे पास कुछ पैसे जमा हैं। आपके पंख में जायका और स्वाद है, क्यों ना आप खाने का होटल बना लो। सब पक्षी आपके पंख के बनाए हुए खाने को बहुत पसंद करेंगे। फिर चिड़िया लूसी की बात मान लेती है
और वो अपने घर के बाहर अपना एक ढाबा बना लेती है। चिड़िया, क्या आज तुम काम पर नहीं आओगी? मालकिन माफ करना, मैंने अपना काम शुरू कर लिया है, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। लेकिन मैं तो खाना तुम्हारे पंख का बना हुआ ही खाऊंगी। जल्दी से मुझे एक प्लेट दाल चावल दे दो। ऐसे चिड़िया का धंधा बहुत जल्दी चल पड़ता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटी चिड़िया जानती थी कि वहाँ चनों के दाने हैं, मगर उन पर एक बर्फ की मोटी तह जम चुकी थी। चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी से बर्फ को हटा रही थी कि तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया, यहाँ क्या है जो तुम ढूंढ रही हो? तोते भैया, कल यहाँ मैंने चनों के कुछ दाने देखे थे जो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर आप वो दाने निकालने में मेरी मदद करें तो हम दोनों को भोजन मिल सकता है। चिड़िया, मेरे पास घर में बेलचा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर तोता अपने घर से बर्फ हटाने के लिए बेलचा लेकर आता है। वो दोनों बेलचे की मदद से बर्फ हटाने लगते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वो बर्फ को हटा लेते हैं और सामने उनका इनाम था। उन्हें चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। मिठू, इन दानों से हमें 2 दिन का भोजन मिल गया। हमारी मेहनत का इनाम मिल गया हमें। वो ऐसे खुश हो रहे थे कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। हटो हटो, दूर हो जाओ। ये चनों के दाने हम बर्फ के नीचे छुपा कर गए थे। वो क्यों? ये हमने ढूंढे हैं। हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा कि कहीं दाना खराब ना हो जाए। और हम चनों के दाने यहाँ बर्फ के नीचे छुपा गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। फिर कौवा और कौवी वो चनों के दाने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और तोता इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखे ही रहते हैं। ये दुष्ट कौवे हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। कालू कालू, मेहनत करे कोई और खाएं हम कौवे। हमारे घर फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हमने ये दाने वहाँ रखे थे। कैसा? फिर वो दोनों बुरे पति पत्नी हंसते हुए वो दाने खा लेते हैं और आराम से अपने घर सो जाते हैं। उन कौवों का तो काम ही यही था। दूसरे दिन वो फिर से अपने घर से निकलते हैं। बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी, उसके पास 2 बेरियां थीं। कौवे वहाँ चले जाते हैं। मोटो जी, ये बेरी तुम हमें दे दो। नहीं नहीं, ये एक बेरी मैं खाऊंगी और एक मेरे बेटे के लिए है। ये बेरी का पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। याद करो, जब तुम छोटी सी थी मेरी दादी इसी पेड़ पर रहती थी ना? हाँ, तुम्हारी दादी रहती तो इसी पेड़ पर थी। तो फिर ये पेड़ किसका हुआ? तुम्हारी दादी का। और ये बेरी का फल किसका हुआ? ये सब तुम मुझसे बेरी छीनने के बहाने बना रहे हो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल से बेरियां छीन लेता है। फिर दोबारा इस पेड़ की तरफ ना आना, चल भाग मोटो बुलबुल। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू, क्या तुम्हारी दादी भी इसी पेड़ पर रहती थी? दादी नहीं, इस पेड़ पर मेरी दादी की आत्मा रहती थी। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल से छीनी हुई बेरियां खा लेते हैं। ऐसे ही एक दिन बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके पास एक पोटली में भोजन था। कौवे बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आते हैं। बूढ़ी माँ जी, इस पोटली में क्या है? इसमें मेरा भोजन है। माँ जी, तुम बूढ़ी हो, अगर भोजन खाओगी फिर भी मर जाओगी, ना खाओगी फिर भी मर जाओगी। जाओ जाओ, मरो तुम, मैं क्यों मरूं? तुम मेरा भोजन न छीनना। मेरे पास मेरी सुरक्षा करने के लिए कुछ है। क्या तुम हमसे लड़ सकती हो? कौवा बूढ़ी फाख्ता की पोटली उठा लेता है। लो, छीन लिया तुम्हारा भोजन, अब करो मुकाबला मेरी तेज चोंच का। जादुई डंडे, अपना काम दिखा। इन बुरे कौवों को थोड़ा मजा चखा। बूढ़ी फाख्ता के पास पड़ा एक डंडा हवा में उड़ता है और कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। डंडा पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बूढ़ी फाख्ता का जादुई डंडा मार मार कर कौवों को उल्लू बना देता है। कालू, मुझे बचाओ कालू, मेरा पंख टूट गया है। कोई हमें बचाए,
कोई हमें बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से बचाए। मगर उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई न था। चिड़िया, तोता और कबूतर सब कौवों की पिटाई होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे बुरे कौवों को बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।